आज हम लोग एक नया चैप्टर देखते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कुछ सॉलिड फिगर्स के बारे में होता है, जैसे कि नंबर 1 क्यूबॉइड, नंबर 2 क्यूब, 3 सिलेंडर, 4 कोन, उसके आगे जाएंगे तो स्पेयर या हेमिस्फीयर। कुछ ऐसे सॉलिड फिगर्स हैं जिनका हम लोग एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एरिया का मतलब है उसमें जो सरफेस होता है उसका सरफेस का जो एरिया है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ। सो क्यूबॉइड में हम अगर देखें तो उसमें टोटल 6 फेस होते हैं। 6 फेस में जैसे कि सबसे टॉप में एक फेस है ऊपर, आइडेंटिकल फेस, ठीक उसी की तरह एक फेस नीचे भी है, ठीक है, नीचे भी एक फेस है, राइट साइड में एक फेस है, लेफ्ट साइड में एक फेस है, फ्रंट में एक फेस है, बैक साइड में एक फेस है। तो टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, 6 फेस है। हर एक फेस को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो मुझे एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा। इसका मतलब इसके जो फेस है वो फेस ऐसे रेक्टेंगल शेप के होते हैं। और रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकाले तो हमें फॉर्मूला पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो आप अगर ऐसा फॉर्मूला हर फेस के लिए यूज करो और बाद में सारे फेस को आप प्लस कर दो तो फिर आपको इसका सरफेस एरिया पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना है, इसमें टोटल कितने टाइप के डायमेंशंस होते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल के लिए तो लेंथ और ब्रेथ बोल दिया। अच्छा, कोई भी रेक्टेंगल में जैसे आप कोई भी रूम ले लो, जैसे ये एक रूम मान लो, इसका ये फ्लोर है, फ्लोर में इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। अब इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको हम बोलेंगे हाइट। क्या और कोई टाइप का डायमेंशन इसमें आपको पता है? नहीं। तो इसमें हम बोल सकते हैं लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं और हाइट होते हैं। ये 3 टाइप के डायमेंशंस इसमें होते हैं। तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एट ए टाइम 2 डायमेंशन यूज करते हो। तो इसमें हर फेस रेक्टेंगल शेप का है। आप कोई भी फेस लो, उसका एरिया निकालो तो उसमें उस वक्त जो डायमेंशंस मिलेंगे इन 3 में से आप उन डायमेंशंस को यूज करके उसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे, एरिया मिल जाएगा। अगर मैं अभी जैसे राइट साइड वाला फेस की बात करूं, राइट साइड वाला फेस ये है, इस फेस की अगर मैं बात करूं तो मुझे इसके एरिया निकालना। तो इस फेस में आप डायमेंशंस देखो, ये वाला डायमेंशन है जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं और ये वाला डायमेंशन है जिसे हम बोलेंगे ब्रेथ। तो अब मुझे इसके एरिया निकालना, तो इस फेस में जो डायमेंशंस आ रहे हैं मुझे उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे उसका एरिया मिलेगा। अब मुझे ये फेस निकालना है, इसमें भी सेम, ये हाइट होगा, ये ब्रेथ होगा, ये हाइट और ब्रेथ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस फेस का एरिया मिलेगा। अच्छा, एरिया निकालना और भी आसान है। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, जैसे कोई भी फेस का अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो फेस होगा वो आइडेंटिकल होता है, एरिया सेम मिलेगा। जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ आप ये फ्लोर का कर रहे हो तो इसका जो टॉप है उसका भी सेम हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, टॉप का भी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो अगर आपने नीचे का निकाल लिया तो आपको ऊपर का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। राइट साइड का जो फेस है जिसका मैंने बताया कि ब्रेथ को और हाइट को आप मल्टीप्लाई करो, इसके एरिया मिल जाएगा। तो लेफ्ट का जो फेस होगा सिमिलर एरिया होगा, ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। फ्रंट का एरिया की बात करते हैं, फ्रंट वाला फेस है ये वाला फेस, इसमें हम इसको बोलेंगे लेंथ, क्योंकि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा एंड ये पार्ट जो है ये हो जाएगा ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ, इस फ्लोर का एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसके अपोजिट मतलब टॉप फ्लोर, टॉप वाला जो फेस है उसका एरिया एग्जैक्टली सेम होगा इसके साथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो उसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैं अगर इसका सरफेस एरिया निकालना चाहूं तो मैं ऐसे करूंगा, जैसे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। जैसे फ्लोर का एरिया अगर हम निकालने की कोशिश करें तो लेंथ के साथ मुझे ब्रेथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ,
मुझे पता है कि नीचे का फेस और ऊपर का फेस आइडेंटिकल होता है, तो जितना फ्लोर का एरिया होगा एग्जैक्टली सेम होगा इसका टॉप का एरिया। अगर नीचे लेंथ इनटू ब्रेथ है तो ऊपर भी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मैं लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ। मेरे को दो फेस मिल गया। राइट साइड का फेस देखो, राइट साइड का फेस है ब्रेथ, हाइट है h, तो हम इन दो फेस जो भी एडजेसेंट, मतलब कोई भी रेक्टेंगल में अगर आपको दो एडजेसेंट साइड मिलता है लेंथ और ब्रेथ, आप उन्हीं को प्रोडक्ट करोगे, ऑपोजिट साइड को नहीं, एडजेसेंट साइड को प्रोडक्ट करोगे। तो ये और ये एडजेसेंट साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा ब्रेथ इनटू हाइट। अब राइट साइड का फेस और लेफ्ट साइड का फेस दोनों आइडेंटिकल है, जितना इसका एरिया उतना ही राइट साइड लेफ्ट साइड का फेस का एरिया, इसलिए उसका भी ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट फेस और बैक फेस। फ्रंट फेस का जो एरिया बनेगा वो बनेगा इसको और इसे मल्टीप्लाई करने पर, तो ये लेंथ हो गया, ये पार्ट लेंथ और ये हो गया हाइट, तो लेंथ और हाइट हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो लेंथ इनटू हाइट। अब फ्रंट फेस अगर लेंथ इनटू हाइट है तो बैक फेस भी लेंथ इनटू हाइट होगा, तो इसका हो जाएगा सेम लेंथ इनटू हाइट। तो हमने ये टोटल एरिया निकाल लिया, सब फेस को हमने प्लस कर दिया। अभी मैं इसको, जैसे ये दोनों सेम है तो मैं लिखूंगा 2 इंटू एल बी, ये दोनों सेम है तो मैं लिखूंगा 2 इंटू बी एच, ये दोनों सेम है तो लिखेंगे 2 इंटू एल एच। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें से सबसे 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो एल बी, बी एच और एल एच, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अब सरफेस एरिया एक और टर्म है इसमें, मैं ये सारे एक और है जैसे कि लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि सीलिंग का, मतलब जो टॉप फेस है सीलिंग और जो बेस फेस है, आप इन दोनों को नहीं लेते हो लैटरल सरफेस एरिया में। सारे फेस लोगे एक्सेप्ट ये टॉप और बॉटम नहीं लेना है, ये हमें सिर्फ 4 वॉल्स लेने हैं, 4 वॉल, फ्रंट फेस, बैक फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस। तो हम क्या करेंगे इसमें, तब यहां से जो फ्लोर है, फ्लोर का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ इनटू ब्रेथ हम नहीं लेंगे। अब सीलिंग का भी सेम होता है क्योंकि ऑपोजिट फेस का जो एरिया होता है वो सेम होता है, तो अगर इसका लेंथ इनटू ब्रेथ है तो ऊपर भी लेंथ इनटू ब्रेथ, वो हम नहीं लेंगे। तो लेंगे कि हम इसे कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं लेना है, हमें लेना है ब्रेथ इनटू हाइट। ब्रेथ इनटू हाइट मतलब ये जो राइट साइड का फेस है उसके बारे में बताया गया है, एंड लेंथ इनटू हाइट मतलब फ्रंट फेस और बैक फेस के बारे में बताया गया है। हम इन चारों को लेंगे तो हो जाएगा, और यहाँ ब्रेथ इनटू हाइट 2 बार है, राइट, 2 बार है, मतलब ब्रेथ इनटू हाइट राइट फेस को हम बोलेंगे ब्रेथ इनटू हाइट। लेफ्ट फेस सेम होता है, राइट फेस और लेफ्ट फेस सेम रहता है, प्लस फ्रंट फेस हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट, एंड बैक फेस वो भी लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देते हैं, दोनों प्लस कर देंगे तो ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट, ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट। अब हम कॉमन लेते हैं, यहां से हमें 2 कॉमन मिलेगा और हाइट भी कॉमन मिलेगा, तो 2 इंटू हाइट कॉमन, लेंथ प्लस ब्रेथ हमें अंदर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब लेंथ इनटू हाइट मतलब लेटरल सरफेस एरिया को याद रखने का एक और तरीका भी है हमारे पास। वो तरीका है, आप अगर इसको स्प्लिट कर दो, हाइट को अलग कर देते हो, तो आप देखो इसे आप बोल सकते हो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसके साथ आप हाइट मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं बेस पैरामीटर इनटू हाइट। मैं इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए ये भी कर सकता हूं कि मेरे को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं बेस पैरामीटर, अब बेस वर्ड का मतलब है फ्लोर, अब इसका फ्लोर रेक्टेंगल शेप का है। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आप मेंशन कर दो और इनटू हाइट, जो भी हाइट हो वो मल्टीप्लाई कर लो, आपको लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। अब ये कंसेप्ट हर टाइप के फिगर में, क्यूब में या सिलेंडर में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अभी एक और चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ऐसा ही कंसेप्ट मैं एक बार वॉल्यूम में भी निकाल सकता हूं। जैसे वॉल्यूम में जैसे मैंने यहां लिखा बेस पैरामीटर, उसमें मैं लिख सकता हूं बेस
एरिया इनटू हाइट। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे तरह से जैसे बेस एरिया, अब बेस है फ्लोर, इसका फ्लोर जो कि एक रेक्टेंगल शेप का है, और रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करके, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया। अच्छा, अब मैंने बेस एरिया पुट कर दिया लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, अब साथ में मल्टीप्लाई करना है हाइट, तो हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हाइट। क्लियर? तो इस तरीके से हमें लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड मिल गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज मैं इसी में क्यूब के बारे में बात करूं, क्यूब में हर फेस स्क्वायर शेप का होता है। हर फेस स्क्वायर शेप का होता है, तो इसमें सेम तरीके से आप काउंट कर सकते हो टोटल कितने फेस हैं, जैसे फ्रंट फेस, बैक फेस, बॉटम फेस, टॉप फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस। तो अगेन 6 फेस है। अब मुझे अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मुझे इसके एक फेस को समझना पड़ेगा। अब एक फेस इसका स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइड इनटू साइड। उसमें जो भी एडजेसेंट साइड्स हो, वो जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड है, मैं एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे एरिया मिलेगा। ठीक है। अब स्क्वायर में जबकि सारे फेस सेम होते हैं, सारे साइड सेम होते हैं, स्क्वायर में जैसे कि ये इसका लेंथ सेम रहता है, तो मैं अलग अलग नेमिंग नहीं कर सकता। जरूरत नहीं है कि मैं इसे लेंथ बोलूं, उसको ब्रेथ बोलूं। इसमें जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है, मतलब इसका जो मेजरमेंट्स है वो न्यूमेरिकली सेम है। तो अगर न्यूमेरिकली दोनों चीज सेम है, आप किसको लेंथ बोलोगे, किसको ब्रेथ बोलोगे, कंफ्यूजन आ जाता है। दोनों चीज सेम है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहां पर हर एक चीज को ए मान लेते हैं। ब्रेथ भी ए, लेंथ भी ए, हाइट जो है उसे भी हम ए ले लेते हैं, सब चीज बराबर। लेंथ ब्रेथ हाइट हम अलग अलग उसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर अगर मैं यहां पे साइड को ए पुट कर दूं, तो मेरे को स्क्वायर का जो एरिया है वो मिल जाएगा ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। तो मुझे स्क्वायर का एरिया मिल गया। हाँ, अब अगर इसमें एक स्क्वायर का एरिया इतना है, तो फिर मैं इसमें टोटल जितने फेस है 6 फेस, उन 6 फेस का एरिया को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे को टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। जैसे बॉटम फेस एक स्क्वायर शेप है, जिसकी वजह से उसका एरिया ए स्क्वायर। टॉप फ्लोर जो होता है, मतलब टॉप जो इसका फेस होता है, उसका भी एरिया सेम। हमेशा ऑपोजिट फेस आइडेंटिकल होते हैं, जितना नीचे का उतना ही ऊपर का, तो वो भी सेम। राइट साइड ए स्क्वायर, क्योंकि उसका भी साइड सेम। लेफ्ट साइड वो भी सेम। फ्रंट फेस वो भी सेम है, एंड बैक वो भी सेम है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर मेरे पास 6 फेस है, सबका एरिया सेम, तो मैं सबको प्लस कर दूं तो मेरे को मिलेगा 6a स्क्वायर। और उसी तरह से अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं तो मेरे को बॉटम और टॉप नहीं लेना है, बच जाते हैं 4 फेस, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको ऐसे करके समझ सकते हो, जैसे मैं लास्ट जो क्यूबॉइड में आपको जो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बताया कि बेस पैरामीटर इनटू हाइट, ये चीज मैं यहां भी सोच सकता हूं। कैसे? आप जानते हो स्क्वायर में पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, सही है? हा? और 4 पैरामीटर में मैं पुट कर देता हूं 4 इंटू साइड। ओके, अब मुझे हाइट पुट करना है। हाइट मैंने यहाँ क्या लिया है, ए लिया है, तो मैं हाइट के जगह पर ए मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टोटल बन जाएगा 4a स्क्वायर से। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया बेस पैरामीटर इनटू हाइट लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए, वो क्यूब में भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब तो फिर वॉल्यूम निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट, वो हम यहां भी यूज कर सकते हैं।
बेस एरिया इनटू हाइट। अब इसका बेस कैसा शेप का है, स्क्वायर शेप का, और स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड, और हर एक साइड इसका बराबर है ए, तो हम ए इंटू ए करें तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा, इनटू हाइट, हाइट मतलब वो भी सेम है, वो भी ए है, तो मैं उससे भी मल्टीप्लाई कर देता तो हमें मिलेगा ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है ए क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों को बताना है, वो है लॉन्गेस्ट डायगोनल। अच्छा, इस क्यूबॉइड में या क्यूब में दोनों चीज सेम होता है। अगर मैं एक लॉन्गेस्ट डायगोनल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो कैसे बन सकता है, ये मतलब इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स तक, या फिर इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स तक जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल बनेगा। वैसा ही क्यूबॉइड में भी हम कर सकते हैं। ऐसे है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये वर्टेक्स से अगर इस वर्टेक्स में ज्वाइन करने की कोशिश तो कुछ ऐसा बनेगा, या फिर इस वर्टेक्स से अगर इस वर्टेक्स में करो तो कुछ हाँ, तो यहाँ आएगा ये, तो ये हो जाएगा इसका लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालते हैं। अब लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, अब क्यूबॉइड के लिए लॉन्गेस्ट डायगोनल अगर हमें निकालना है, क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट डायगोनल अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमेंशंस, मतलब जैसे लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड के लिए है। अब ऐसा ही मैं क्यूब में कर सकता हूं। अब जबकि हम जानते हैं क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट कोई अलग अलग चीज तो होते नहीं है, सब बराबर होते हैं। तो क्यूब में हम अगर लॉन्गेस्ट डायगोनल निकाले, लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसमें हम अलग अलग तो यूज करेंगे। लेंथ में हम ए यूज करेंगे, ब्रेथ में वहां भी हम ए यूज करेंगे, हाइट में हम वहां भी ए यूज करेंगे। तो फिर तीनों ए स्क्वायर को अगर मैं प्लस कर दूं तो अंडर रूट 3a स्क्वायर बनेगा। हाँ, अच्छा, अब मैं रूट को अगर सेपरेटली 3 के ऊपर अलग और ए स्क्वायर के ऊपर अलग कर दूं तो फिर ये जो ए स्क्वायर का पावर है, ए का जो पावर है और जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, आउटकम आ जाएगा सिर्फ ए, और ए के साथ अगर आप रूट 3 मल्टीप्लाई करते हो तो आउटकम आएगा रूट 3a। तो इस तरीके से क्यूब में अगर लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्यूबॉइड में अगर निकालना तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर ये चीज? अच्छा, सिलेंडर देखते हैं हम। सिलेंडर एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसमें कर्व फेस होता है। कर्व फेस मतलब जैसे ये फेस जो है ये प्लेन सरफेस नहीं है, जैसे आप बोर्ड को जस्ट हाथ रखोगे तो पूरा फेस इवनली टच हो रहा है पूरे पाम में, लेकिन अगर मैं इसको टच करूं तो पूरे पाम में टच नहीं हो रहा है, जस्ट बैक साइड ये थोड़ा जाके मुड़ जाता है, मतलब ये कर्व फेस है। तो इसमें हमें यहाँ पर जो ये फेस है ये हमें कर्व मिलेगा, लेकिन ऊपर एक फेस ऐसा है जो कि प्लेन है, ऐसा एक फेस नीचे भी है वो भी प्लेन है, लेकिन ये फेस जो है ना तो रेक्टेंगुलर है ना तो स्क्वायर शेप का है, ये एक सर्क्यूलर फेस है, सर्क्यूलर प्लेन फेस, नीचे भी एक सर्क्यूलर प्लेन फेस, और इस फेस को हम बोलेंगे कर्व फेस। तो इस फेस को हम बोलेंगे कर्व और कर्विलिनियर फेस, इसको हम बोलेंगे सर्क्यूलर, ये भी सर्क्यूलर फेस, सर्क्यूलर फेस। तो तीन फेस यहां पर आते हैं।
अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अच्छा टोटल हम बाद में निकालते हैं, पहले पार्ट बाय पार्ट हम कर देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग नीचे का फेस और ऊपर का फेस ना ले तो सिर्फ ये ले तो हम उसको क्या बोलते थे, लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ फेस जबकि लैटरल नहीं है, लैटरल मतलब प्लेन, यहाँ ये जो फेस है ये प्लेन नहीं है, ये तो कर्व है, तो हम लैटरल वर्ड की जगह अब कर्व टर्म लगाएंगे। मीनिंग तो एक ही है कि लैटरल में हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे ये दो फेस हम लेते नहीं है। यहाँ भी कर्व सरफेस एरिया में भी हम ऊपर और नीचे फेस नहीं लेंगे, ये दो नहीं लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम सिर्फ ये फेस लेंगे। अब इसमें आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जो मैंने आपको बताया, बेस पैरामीटर इनटू हाइट, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब बेस पैरामीटर देखने के लिए बेस फेस को देखो। बेस फेस कैसा शेप का है, सर्कुलर। अब सर्कल का पैरामीटर मतलब इस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस बोलते हैं, है ना। तो इस पैरामीटर को हम सर्कमफरेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो अब बेस पैरामीटर मतलब इसका जो बेस है जो कि सर्क्यूलर है, उस सर्क्यूलर फेस का पैरामीटर मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल जो कि 2πr होता है, हम यहां लगाएंगे 2πr और साथ में हम हाइट लगाएंगे। अब यहां से लेकर यहां तक जो है इसका हाइट, ठीक है, हम उस हाइट को यूज कर देते हैं। तो हमें यहां पर क्या मिला, 2πrh। ये फॉर्मूला हमने सिलेंडर में भी अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब सिलेंडर में मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है आप सब फेस को प्लस करो। अब जैसे 2πr एरिया का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है, तो आप अगर एरिया का फॉर्मूला ढूंढो, क्या फॉर्मूला मिलेगा सर्कल में, πr², सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे πr², यहाँ पे πr², यहाँ पे कर्व फेस का क्या हो जाता है, 2πrh। अब आप तीनों फेस को अगर प्लस करोगे 2πrh प्लस आप πr² प्लस πr², दोनों πr² का अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे को मिलेगा 2πr²। ठीक है, अब मैं इन दोनों पोर्शन से कॉमन ले लेता हूं 2πr, और कुछ कॉमन जाता है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है। हाँ, यहाँ 2 r है, यहाँ 1 r है, तो मैं एक कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा सिर्फ हाइट और यहाँ पे बचेगा 1 r, क्योंकि यहाँ 2 r थे। तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा, टोटल सरफेस एरिया के बाद अब मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस सर्क्यूलर है और सर्कल का एरिया क्या है, πr²। हर सर्कल का एरिया πr² होता है, तो बेस एरिया में मैं लिखूंगा πr², और इंटू हाइट हम करेंगे, हाइट इसका h है, तो हमें मिल जाएगा πr²h। ओके, क्लियर। इस तरीके से हमें सरफेस एरिया जो है पता चल गया, जिसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, हमें पता चल गया। ठीक है सर, इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल नहीं होता? नहीं, इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल नहीं होता।